नमस्कार प्यारे बच्चों ये आपकी मैथ्स की क्लास है और मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक गुप्ता सर। प्यारे बच्चों, आज जो मैथ्स की आपकी वर्कशीट आई है, गणित की वर्कशीट, कक्षा 8वीं की वर्कशीट है ये। और बेटा आज तारीख है 11 अक्टूबर 2021 और बेटा ये वर्कशीट नंबर 23, कार्यपत्रक नंबर 23 है। और बेटा इस कार्यपत्रक में जो आपको पढ़ना है उसका, इस कार्यपत्रक का जो टाइटल है प्यारे बच्चों वो है बेटा बहुभुज के अंत्य कोणों और बाह्य कोणों का योग। यानी बच्चों इसके अंदर हम एक बहुभुज के अंत्य कोणों और बाह्य कोणों के योग के बारे में सीखेंगे प्यारे बच्चों। इसका मतलब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स एंड सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन हम कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम इस वर्कशीट में सीखेंगे बेटा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब सबसे पहले हम ये रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों कि एक बहुभुज क्या होता है। प्यारे बच्चों एक बहुभुज क्या होता है मैं आपको थोड़ा याद दिला देता हूँ। कोई भी बंद आकृति जो पूरी तरह रेखाखंडों से मिलकर बनी होती है उसे प्यारे बच्चों बहुभुज कहा जाता है। एनी क्लोज फिगर एंटायरली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए पॉलीगन। सबसे छोटा पॉलीगन ट्रायंगल है, सबसे छोटा बहुभुज त्रिभुज होता है। अब बहुभुज के त्रिभुज के बाद अगला बहुभुज चतुर्भुज, फिर पंचभुज, ये सब बहुभुज होते हैं प्यारे बच्चों। अब हम बहुभुज के सबसे पहले अंत्य कोणों के योग की बात करेंगे। इससे पहले बेटा हम ये बात करें, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एक त्रिभुज की। आपने छोटी क्लासेस से ये बात पढ़ते आ रहे हैं आप कि त्रिभुज के अंदर के तीनों कोणों का योग, सम ऑफ ऑल थ्री इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। यानी त्रिभुज के अंदर के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है प्यारे बच्चों। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा, ठीक है। बस इसी तथ्य का, इसी फैक्ट का इस्तेमाल हम करके बाकी बहुभुजों के अंत्य कोणों का योग, इंटीरियर एंगल्स का सम निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बच्चों यहाँ देखिए एक टेबल बन रही है, टेबल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है बेटा यहाँ पे आकृति त्रिभुज ट्रायंगल। इसमें भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स 1 2 3, 3 भुजाएं हैं तो इसकी नंबर ऑफ साइड्स है 3। फिर बेटा हम ये देखते हैं इसमें त्रिभुज कितने बन रहे हैं। बेटा इस त्रिभुजाकार आकृति में एक ही त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुजों की संख्या केवल एक है। और वो कैसे निकाली हमने भुजाओं की संख्या में से 2 माइनस कर दिया तो आया 1। तो ये मेरे त्रिभुजों की संख्या हो गई कि इस आकृति में केवल एक ही त्रिभुज है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए दूसरी आकृति पे आते हैं। दूसरी आकृति में देखिए भुजाएं कितनी हैं प्यारे बच्चों, 1 2 3 4, 4 भुजाएं हैं दूसरी आकृति में। और त्रिभुज कितने हैं बेटा, त्रिभुज 2 हैं, इसके अंदर 2 त्रिभुज है। हमने एक विकर्ण ड्रॉ कर लिया, एक डायगोनल खींच लिया और हमने देखा 2 ट्रायंगल्स आ रहे हैं, इसमें 2 त्रिभुज आ रहे हैं। 2 त्रिभुज देखो यहाँ 2 लिखा है। और ये 2 त्रिभुज कैसे आए, जो भुजाओं की संख्या है 4 उसमें से 2 माइनस किया तो 2 त्रिभुजों की संख्या आ गई। चलिए बेटा आप पंचभुज की बात करते हैं। पंचभुज यानी भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 5, 1 2 3 4 5, 5 भुजाओं वाला ये पंचभुज है। पंचभुज के अंदर कितने त्रिभुज हैं, इसके लिए हमने इसके 2 विकर्ण, 2 डायगोनल ड्रॉ कर लिए। ये पेंटागन है, पेंटागन के 2 डायगोनल्स हमने ड्रॉ कर लिए तो हमने देखा इससे इसमें 3 त्रिभुज आ गए, 1 2 3, 3 त्रिभुज, 3 ट्रायंगल्स आ गए। ये 3 ट्रायंगल्स हमें कैसे मिले, अगर हमने भुजाओं की संख्या में से 2 माइनस कर दिया तो 3 ट्रायंगल्स हमको 3 त्रिभुजों की संख्या मिल गई। तो बेटा बहुत सरल हो गया। किसी भी बहुभुज में अगर आप त्रिभुजों की संख्या निकालना चाहते हैं कि उसमें कितने त्रिभुज बनेंगे तो बहुत सिंपल है, उसकी भुजाओं की संख्या में से 2 माइनस कर दीजिए। जैसे यहाँ षटभुज को देखिए, हेक्सागन को देखिए, इसमें भुजाओं की संख्या 6 है, नंबर ऑफ साइड 6 है, तो उसमें से आप 2 माइनस कर दीजिए, 2 माइनस कर दीजिए तो आपको 4 मिलेगा। यानी बच्चों 4 इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं, 1 2 3 4, यानी 4 त्रिभुज प्यारे बच्चों इसमें बन रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी बहुभुज में आप ये देखना चाहते हैं कि कितने त्रिभुज बन रहे हैं तो बहुत सरल है कि उसकी भुजाओं की संख्या में से 2 माइनस कर दीजिए। जैसे अगर होता है बेटा सप्तभुज, सप्तभुज अगर आपके पास होता 7 भुजाओं वाला सप्तभुज तो भुजाओं की संख्या 7 होती, सप्तभुज को सेप्टागन कहते हैं। तो आपसे पूछा जाता है उसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, ठीक है, अंदर, तो आप उसके डायगोनल खींचते तो आपको देख पाते कि उसके अंदर आप 5 त्रिभुज बना पाओगे।
कि भुजाओं की संख्या में से 2 माइनस कर दीजिए तो उसके अंदर आपको बनने वाले त्रिभुजों की संख्या मिल जाएगी। तो बेटा इसी बहुत सिंपल आ गया। अब n भुजा वाला, n मतलब कितनी भी भुजाएं आपको दी हों, n कोई भी एक वेरिएबल है, कोई भी एक चर है, तो n डिनोट कर रहा है भुजाओं की संख्या को, नंबर ऑफ साइड्स को। तो बेटा कितनी भी भुजाएं दी हों n, उसमें से जब आप 2 माइनस कर लोगे तो उसमें त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी। तो ये तो बात रही बेटा किसी बहुभुज के अंदर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या निकालना। अब उसके अंत्य कोणों का योग बेटा कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अंत्य कोणों का योग बेटा कैसे निकालेंगे हम, देखिए अंत्य कोणों का योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान दीजिए, ठीक है। जो त्रिभुजों की संख्या आपको निकालनी आ गई बेटा, तो जो त्रिभुजों की संख्या है उसी को 180 डिग्री से गुणा कर दीजिए। जैसे त्रिभुज के अंदर त्रिभुजों की संख्या 1 है, उसे 180 डिग्री से गुणा कर दीजिए तो 180 डिग्री आएगा, 180 एकम 180, इसलिए त्रिभुज के सभी अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होगा। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। अब चतुर्भुज पे आइए, क्वाड्रिलेटरल पे आइए। क्वाड्रिलेटरल में त्रिभुजों की संख्या 2 आई थी बेटा, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 2 आए थे, इसलिए नंबर ऑफ ट्रायंगल जो आए हैं 2, उसको 180 डिग्री, त्रिभुजों की संख्या 2 को 180 डिग्री से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा 8 दूनी 36, 360 डिग्री, 360 डिग्री आपको मिल जाएगा। इसलिए चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होगा। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360 डिग्री। चलिए पंचभुज पे आइए प्यारे बच्चों, पंचभुज पे, ठीक है। पंचभुज जिसमें 5 भुजाएं थी, ठीक है, यानी कि पेंटागन। पंचभुज में कितने त्रिभुज बने थे, 3 त्रिभुज, 3 ट्रायंगल्स बने थे। तो जो जितने त्रिभुज बने थे उसको 180 से गुणा कर दीजिए, 3 को 180 से, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को 180 डिग्री से गुणा कर दीजिए, तो 18 × 54, ये आ गया बेटा 540 डिग्री, 540 अंश। तो इसलिए एक पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग 540 डिग्री होगा। एक पंचभुज के ऑल इंटीरियर एंगल्स का सम 540 डिग्री होगा, ठीक है बेटा। चलिए षटभुज पे आइए। षटभुज में 6 भुजाएं थी बच्चों, और कितने त्रिभुज बने थे, 4 त्रिभुज बने थे। हेक्सागन है ये, इसमें 6 साइड्स थी और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बेटा आपके 4 बने थे। कैसे बने थे, साइड्स में से, ठीक है, 2 को माइनस कर दिया, नंबर ऑफ साइड्स में से नंबर 2 माइनस कर दिया तो 4 आ गया। तो ये नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपके 4 बने थे। अब इस 4 को बेटा त्रिभुजों की संख्या जो 4 बनी है उसे 180 डिग्री से गुणा कर दीजिए। 18 × 4 = 72 होता है, 720 डिग्री, यानी बेटा एक षटभुज के सभी अंतः कोणों का योग 720 डिग्री होगा, ठीक है। तो बेटा बड़ा सरल हो गया। कोई भी n भुजा वाला अगर आपका बहुभुज है तो उसमें सबसे पहले आप त्रिभुजों की संख्या निकालोगे जो कि उसकी भुजाओं की संख्या में से 2 माइनस करके आएगी, फिर उसको आप 180 डिग्री से गुणा कर दोगे तो जो आंसर आएगा वो उसके अंतः कोणों का योग होगा। ये इसका फार्मूला है, ठीक है। यानी कि कोई भी n साइड्स वाला पॉलीगन है तो उसमें से 2 माइनस कीजिए तो उसमें नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स आ जाएंगे, फिर नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स को 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कीजिए तो उसके सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स आ जाएगा, उसके सभी इंटीरियर एंगल्स का सम, सभी अंतः कोणों का जोड़ उसका आपको ज्ञात हो जाएगा। यानी कि बच्चों हमने एक तरीका सीख लिया कि अंतः कोणों को के किसी के भी अंतः कोणों का योग निकालने का जो तरीका है प्यारे बच्चों किसी भी बहुभुज के अंदर, तो कैसे है। सबसे पहले मान लीजिए बहुभुज की भुजाओं की संख्या n है, ठीक है। कोई भी बहुभुज है, कोई भी पॉलीगन है, अगर उसकी नंबर ऑफ साइड्स n है, भुजाओं की संख्या n है, तो उसमें से सबसे पहले 2 माइनस कीजिए। इससे क्या होगा, उस बहुभुज, उस पॉलीगन के अंदर बनने वाले ट्रायंगल्स की संख्या, त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी, फिर उसको आप 180 डिग्री से गुणा कर दीजिए। ऐसा करने से बेटा क्या होगा, उस बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग आ जाएगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन आपको मिल जाएगा। जैसे कोई अगर आपके पास अष्टभुज है प्यारे बच्चों, अष्टभुज यानी कि जिसकी भुजाओं की संख्या 8 होती है, इंग्लिश में ऑक्टेगन, ऑक्टेगन मीन्स नंबर ऑफ साइड्स आपकी 8 है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि किसी ऑक्टेगन में सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, किसी अष्टभुज में सभी अंतः कोणों का योग क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे, 8 में से आप 2 माइनस करेंगे, अष्टभुज के लिए बता रहा हूँ। तो ये आपका आ गया त्रिभुजों की संख्या, अष्टभुज में जो त्रिभुज बनेंगे, फिर आप उसको 180 डिग्री से गुणा कर दीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। 8 में से 2 गए 6, 6 को 180 डिग्री से आप गुणा कीजिए, 6 × 8 = 48, हासिल 4, 6 × 6 और 4 10, ठीक है। यानी कि
1080 डिग्री प्यारे बच्चों, ठीक है, 1080 डिग्री। 1080 डिग्री किसी अष्टभुज के सभी अंतः कोणों का योग होगा। 1080 डिग्रीज किसी भी ऑक्टेगन के सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो बेटा ये आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये आपका फार्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्रीज। n-2 उस पॉलीगन में, उस बहुभुज में त्रिभुजों की संख्या है, और जब उसको 180 डिग्री से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पॉलीगन में, उस बहुभुज में आपको उसके अंतः कोणों का योग, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आपको मिल जाएगा। तो ये मेथड है बेटा, इसको भूलना मत। एक बार हम सभी के सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स रिवाइज कर लेते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स सभी के, ठीक है, क्या क्या थे, ठीक है प्यारे बच्चों। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ट्रायंगल में क्या था, 180 डिग्री। त्रिभुज में सभी अंतः कोणों का योग 180 डिग्री आया। चतुर्भुज में सभी अंतः कोणों का योग 360 डिग्री आया। पंचभुज में सभी अंतः कोणों का योग 540 डिग्री आया। षटभुज में सभी अंतः कोणों का योग 720 डिग्री आया। अब सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, दशभुज, इन सब का आप निकाल के देखिएगा। और n भुजा वाले कोई भी बहुभुज हो तो उसके अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री, यानी अगर n साइड्स वाला कोई भी पॉलीगन होगा तो उसके सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स n-2 इंटू 180 डिग्रीज। ये बेटा आप सब रिवाइज कर लेना, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिया। चलिए प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है बेटा, ठीक है। नहीं, क्वेश्चन अभी बाद में करेंगे, पहले हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अभी हमने सीखा अंतः कोणों का योग, अब हम सीखेंगे बेटा बाह्य कोणों का योग। किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कैसे निकाला जाता है। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। एक बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ बेटा, समझाने से पहले, कोई भी आपका पॉलीगन हो, कोई भी आपका बहुभुज हो, कोई भी बहुभुज हो, कितनी भी भुजाओं वाला बहुभुज हो, कोई भी पॉलीगन हो, कितने भी नंबर ऑफ साइड्स वाला पॉलीगन हो, उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम, उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम, यानी उसके बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री ही होता है। ये कंफर्म है बेटा, ठीक है। बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री ही होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसको कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, आराम से इसको याद रखा जा सकता है, बहुत सिंपल है, ठीक है प्यारे बच्चों। कैसे होता है ये प्रूफ, इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने लिखा त्रिभुज, ठीक है। बाह्य कोण कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों, इनकी भुजाओं को आगे बढ़ाइए इस तरीके से, ठीक है। तो 1, 2 और 3, ये 3 बाह्य कोण आ गए, है ना, जो इन्होंने मार्क कर रखे हैं। 3 बाह्य कोण यहाँ पे हैं प्यारे बच्चों, 3 बाह्य कोण हैं, 1, 2 और ये 3, ठीक है। तो भुजाओं की संख्या, सबसे पहले बेटा बाह्य और अंतः कोणों का योग देखते हैं। बाह्य और अंतः कोणों का योग कैसे निकलता है, उसके लिए हम देखते हैं बाह्य कोणों का भी और अंतः कोणों का भी योग। प्यारे बच्चों, एक फार्मूला होता है मैथमेटिक्स के अंदर, अगर हम किसी लाइन पे एक पॉइंट रख के एक टोटल एंगल बनाएं तो ये कितने डिग्री का होता है बेटा, ये 180 डिग्री, 180 डिग्रीज का होता है। अगर हम यहाँ लाइन खींच दें तो ये 2 एंगल्स बन जाते हैं, तो ये दोनों एंगल्स का जो सम होगा ये भी 180 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये पूरा एंगल 180 डिग्री का है। इसे हम बोलते हैं बेटा लीनियर पेयर, क्या कि रैखिक युग्म, हिंदी में बोलते हैं रैखिक युग्म। 180 डिग्री ही होगा ये पूरा कोण, इन दोनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होगा। इसे इंग्लिश में लीनियर पेयर और हिंदी में रैखिक युग्म कहा जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ ये कैसे काम कर रहा है। देखिए बेटा, सबसे पहले यहाँ इन दोनों कोणों में दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। ऐसे इन दोनों कोणों का योग, ऐसे इन दोनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। यानी कि बच्चों, इसके बाहर के कोणों का और अंदर के कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री और 180 डिग्री और 180 डिग्री 3 बार, यानी 180 डिग्री गुणा 3 है, ठीक है प्यारे बच्चों। ऐसे यहाँ देखिए, यहाँ भी ऐसे 4 रैखिक युग्म बन रहे हैं, चतुर्भुज में 4 रैखिक युग्म, तो इसके अंतः और बाह्य कोणों का दोनों का जो टोटल योग है वो क्या है, 4 गुणा 180 डिग्री। 180 डिग्री को 4 बार जोड़ना पड़ेगा। उसी तरह प्यारे बच्चों पंचभुज की बात करते हैं। पंचभुज के अंदर, ठीक है, पंचभुज के अंदर प्यारे बच्चों क्या हो रहा है, 1 मिनट, पंचभुज के अंदर यानी कि पेंटागन के अंदर, तो इसमें भी एक ये लीनियर पेयर है, एक ये लीनियर पेयर है, एक ये लीनियर पेयर, एक ये रैखिक युग्म और ये रैखिक युग्म। इसमें 5 रैखिक युग्म बन रहे हैं, यानी इसके मतलब इसके जो है 5 बार 180 डिग्री का रैखिक युग्म बन रहा है बेटा, यानी कि इसका टोटल जो
योग होगा अंतः कोणों का और बाह्य कोणों का, वो कैसे आएगा, 180 डिग्री को 5 से गुणा करके। यानी बेटा जितनी भुजाओं की संख्या है उसको अगर 180 डिग्री से गुणा कर दिया जाए तो बाह्य और अंतः दोनों कोणों का योग आ जाता है। त्रिभुज में यह है 3 गुणा 180 डिग्री, और क्योंकि चतुर्भुज में 4 भुजाएं हैं तो 4 गुणा 180 डिग्री, पंचभुज में 5 भुजाएं हैं 5 गुणा 180 डिग्री, और n भुजा वाले में n गुणा 180 डिग्री। प्यारे बच्चों, तो ये क्या है, बाह्य कोणों और अंतः कोणों का योग है। बाह्य कोणों और अंतः कोणों का योग, सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स, दोनों का योग हमने यहाँ निकाल लिया। कैसे निकल रहा है, भुजाओं की संख्या को 180 डिग्री से गुणा करके। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अब यहाँ आते हैं, अब निकालते हैं हम अंतः कोणों का योग। आपने भी पीछे देखा था त्रिभुज में अंतः कोणों का योग क्या होता है, वो n-2 इंटू 180 वाला फॉर्मूला। तो n कितना है इसमें, 3 2 इंटू 180 है ना, यानी कि 3 में से 2 गया 1 इंटू 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री ये लिखा देखो। तो त्रिभुज में अंतः कोणों का योग 180 डिग्री, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा 180 डिग्री होता है। ठीक है, चतुर्भुज में क्या करेंगे, यहाँ 3 की जगह 4 आ जाएगा, तो 4 - 2 2 आ जाएगा, त्रिभुजों की संख्या 2 आ जाएगी, जो हमने वो भी ऊपर किया था 2 गुणा 180 डिग्री। देखो जो यहाँ पे किया था प्यारे बच्चों, ये रहा। ठीक है, अंतः कोणों का योग जो हमने अभी सीखा त्रिभुजों की संख्या के आधार पर। त्रिभुजों की संख्या 1 थी त्रिभुज में, इसलिए 1 गुणा 180 डिग्री। चतुर्भुज में 2 थी तो 2 गुणा 180 डिग्री। पंचभुज में 3 थी तो 3 गुणा 180 डिग्री। षटभुज में 4 थी तो 4 गुणा 180 डिग्री। जितनी त्रिभुजों की संख्या, और वो कैसे निकल रही थी, भुजाओं की संख्या में से 2 माइनस करके। ठीक है, षटभुज में देखो 6 भुजाएं, 6 में 2 गया 4, तो 4 त्रिभुज होंगे, 4 गुणा 180 डिग्री 720 डिग्री, यानी षटभुज के अंतः कोणों का योग 720 डिग्री। वही बात बेटा यहाँ यूज़ किया, यहाँ अंतः कोणों का योग लिखा है अभी हमने। ये त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, ये चतुर्भुज का, ये पंचभुज का अंतः कोणों का योग। ठीक है, अब बेटा मुझे क्या निकालना है, मुझे बाह्य कोणों का योग निकालना है। तो टोटल में से अंतः और बाह्य कोणों के टोटल योग में से जब अंतः कोणों का योग माइनस कर दूंगा, यानी 3 गुणा 180 डिग्री में से 1 गुणा 180 डिग्री माइनस कर दूंगा, 18 × 54 540 डिग्री आएगा बेटा। ठीक है, और 180 एकम 180, इसको आप माइनस जब कीजिएगा 14 में 8 गए 6, तो बेटा 360 डिग्री आपको मिलेगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं चतुर्भुज में देखूं तो ये अंतः और बाह्य कोण दोनों का योग है, ये अंतः कोणों का योग है। जब 4 गुणा 180 डिग्री में से 2 गुणा 180 डिग्री बेटा माइनस करूँगा तो 18 × 4 = 72 720 डिग्री, और 18 × 2 = 36 360 डिग्री। और जब 720 डिग्री में से 360 डिग्री माइनस करूँगा तो प्यारे बच्चों ये कितना आएगा, 360 डिग्री ही आएगा। और जब पंचभुज में हम देखेंगे बेटा तो अंतः और बाह्य कोणों का कुल योग 5 गुणा 180 डिग्री और अंतः कोणों का योग 3 गुणा 180 डिग्री, तो 18 × 5 = 90, ये 900 डिग्री आएगा बेटा, और 18 × 3 = 54, ये 540। और बेटा जब हमने माइनस करेंगे तो 360 डिग्री आ जाएगा। यानी कोई सा भी बहुभुज हो दुनिया में, कोई सा भी बहुभुज हो, चाहे वो 3 भुजाओं वाला हो, चाहे 4 भुजाओं वाला, चाहे 5 भुजाओं वाला, कोई भी पॉलीगन हो, नंबर ऑफ साइड्स कितनी भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाह्य कोणों का योग एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री ही आता है। तो चाहे भुजाओं की संख्या n हो, हमेशा बाह्य कोणों का योग एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री ही आता है। बहुत सिंपल है, इससे सिंपल प्रश्न नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अब आगे इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। मतलब यहाँ पर हमने एक निष्कर्ष निकाला कि किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग सदैव 360 डिग्री होता है, यानी कि द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज ऑलवेज 360 डिग्री, यानी किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री ही होता है। ये बहुत सिंपल है। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि यहाँ पर कह रहा है प्यारे बच्चों कि, एक मिनट, यहाँ पर कह रहा है प्यारे बच्चों प्रश्न 1 में, इस बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब a + c + b + e + f + ये a b c d e f पूरा a + b + c + d + e + f सभी बाह्य कोणों का योग। और हमने तो याद कर रखा है कि बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है, तो आपको कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। 1 2 3, ये वैसे 1 2 3 4 5 6 षटभुज है ना, कोई बात नहीं, कोई सा ही भुज हो, बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। आपको कुछ भी प्रूफ नहीं करना, सीधा लिख दीजिए, क्योंकि हमें याद है किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री ही होता है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न पे आइए प्यारे बच्चों। इसमें आपको x का मान निकालना है। तो ये बिल्कुल कंफ्यूजिंग सा एक क्वेश्चन दे दिया।
यहाँ पे देखिए जो सिंबल लगा रखा है प्यारे बच्चों इस प्रश्न में, प्यारे बच्चों इस प्रश्न में ये जो सिंबल लगा रखा है ये वाला, ये सिंबल होता है 90 डिग्री एंगल के लिए, और यहाँ x डिग्री लिखा है। तो बेटा ये पूरा कोण कितना होता है 180 डिग्री का। तो अगर इधर 90 डिग्री बन रहा है तो इधर वाला कैसे निकलेगा, क्योंकि तो दोनों का टोटल योग 180 डिग्री है, 180 डिग्री है। तो 180 में से 90 डिग्री माइनस करो, बच गया 90 डिग्री। तो x का मान क्या आएगा 90 डिग्री। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद पेपर गतिविधि द्वारा दिखाइए कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। प्यारे बच्चों इसको आप कैसे करेंगे, एक कागज़ लीजिएगा, ठीक है, जो चौकोर हो, इस तरीके से चतुर्भुजाकार कागज हो, उसके चारों कोणे आप इस तरीके से काट लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, उन कोणों को फिर एक दूसरे के नज़दीक इस तरह से चिपकाइएगा। ठीक है, इस तरह से एक दूसरे के नज़दीक जब आप चिपकाएंगे तो ये पूरा का पूरा गोल घेरा बना लेंगे। यानी कि बेटा ये पूरा कोण 360 डिग्री, पूरा गोल 360 डिग्री का होता है ना, इसका मतलब कि चतुर्भुज के चारों कोणों को 360 डिग्री होता है, ये आप सिद्ध कर पाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों आज हमने इस वर्कशीट में ये सीखा कि किसी पॉलीगन के, किसी बहुभुज के अंतः कोणों और बाह्य कोणों का योग क्या होता है। मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ बेटा, अगर कोई भी बहुभुज है आपके पास, उसकी नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या अगर n है, तो सबसे पहले उसमें से आप 2 माइनस कीजिए। इस तरह उस बहुभुज में बनने वाले त्रिभुजों की संख्या आपको मिल जाएगी, और फिर उस त्रिभुजों की संख्या को, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को आप 180 डिग्री से गुणा कर दीजिए। तो ये जो वैल्यू बेटा आपको मिलेगी, ये उस बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग होगा। ये होगा सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ दैट पॉलीगन। ठीक है बेटा। अच्छा, ये तो हुआ इंटीरियर एंगल्स की बात। और एक बच्चों हमने बात की कि कोई भी बहुभुज हो दुनिया में, अरे कोई भी पॉलीगन हो, उसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी भी हो, एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। बाह्य कोणों का योग हमेशा 300। अंत्य कोणों का योग का फॉर्मूला तो है n-2 इंटू 180 डिग्री, n घटा 2 गुणा 180 डिग्री उसके अंतः कोणों का योग है किसी भी बहुभुज के। लेकिन किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग सदैव 360 डिग्री होता है, इसे याद कर लो। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग सदैव 360 डिग्री होता है। द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज ऑलवेज 360 डिग्री। प्यारे बच्चों ये आज की आपकी वर्कशीट थी, वर्कशीट नंबर 23। मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक सर हूँ। प्यारे बच्चों इस वर्कशीट के थ्रू आप इस टॉपिक को समझिए और जल्द से जल्द इस वर्कशीट को करके ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है। एक और संदेश है प्यारे बच्चों कि अब ये कोविड के विरुद्ध हमारी लड़ाई चल रही है, इसलिए आप बेवजह घर से बाहर ना निकलें। अगर घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी हो तो कृपया मास्क लगा के निकलें। ठीक है। और बेटा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बिल्कुल भी ना जाएं। हाथों को हमेशा साबुन से धोते रहें या सैनिटाइज करते रहें। ठीक है प्यारे बच्चों। और एक और सलाह है प्यारे बच्चों, ठीक है, हमेशा जहाँ भी जाएं कम से कम 2 गज की दूरी का पालन करें। धन्यवाद बच्चों। आज की क्लास समाप्त होती है।